आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हम 3.1 और प्रश्नावली 3 जो पॉइंट 1 है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। और जो दो चर वाला ये रैखिक समीकरण युग्म है इसका प्रश्नावली 3.2 चालू करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। देखिए आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सवाल को देखेंगे आपका दिल गदगद हो जाएगा, बिल्कुल भी एक भी डर नहीं लगेगा क्योंकि आपका जाना माना हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए आप पढ़ भी चुके होंगे। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, बोर्ड में दिख रहा है क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल ही इजी है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है बच्चों। देखिए क्या x + y = 14 और x - y = 4 दिया है, ये दोनों समीकरण के युग्म दिए गए हैं। ठीक है, इसको कैसे हम हल करते हैं देखिए, देखते हैं ये सॉल्व इसका कैसे होगा। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों इसको हल करते हैं हम। देखिए x + y = क्या दिया है, 14 दिया है। आप सिर्फ देखते रहिए, आपकी निगाह एक पलक झपकते ही ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x - y = 4 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब होता क्या है कि हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लें और चाहे y का मान निकाल लें और समीकरण 2 में रख दें। चाहे 2 से आप एक को पक्षांतर करिए, एक को उधर रखिए, चाहे x को पकड़ लीजिए चाहे y को पकड़ लीजिए। ठीक है, किसी एक को पकड़ के रखना है और बाकी सब इधर बराबर के इधर ले आना है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से निकाल रहे हैं बच्चों। किससे निकाल रहे हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लेंगे तो x + y = क्या दिया है, 14 दिया है। हम y का मान निकालना चाहते हैं कि x का, हम x का निकाल रहे हैं तो y को इधर लाएंगे। अगर y का निकालते तो x को इधर पक्षांतर कर देते। ठीक है, तो x को पकड़ के रख लो, इसको पकड़ो, ये पकड़ लिया। ठीक है, और y को उधर ले जाओ तो x को पकड़ के रखे हैं, बराबर लगा दिया, y को उधर खींच के ले जाओ तो 14 पहले से लिखा है बराबर के उधर, और ये y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का y। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 का मान 2 में रखते हैं क्योंकि 1 से निकाला गया है तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाला जाता तो 1 में रखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप जिस समीकरण से निकालते हैं उसी में रख दें, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखते हैं, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए x - y = क्या दिया है, 4 दिया है। यहाँ पे x की जगह में उठा के 14 - y रख दो, x की जगह में रखना है तो 14 - y लिख दो, x को हटा दो, 14 - y लिख दिया और बाद में -y पहले से लिखा है, बराबर 4 हो गया। y देखिए दोनों माइनस माइनस के सेम चिन्ह के हों तो जुड़ जाते हैं, तो ये हो गया 14 - का 2y बराबर क्या हो गया, 4। 14 को उधर ले जाइए तो -2y = 4 - 14 क्या बनेगा, 4 - 14। तो -2y बराबर बन जाएगा, 14 में 4 गया, -10 बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल और 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 3 में रख दो क्योंकि पक्षांतर पहले से हो चुका है, यहाँ रख दो, घटा दो, बस हो गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 1 और 2 में रखेंगे तो फिर पक्षांतर करना पड़ जाएगा, ये सरल रहेगा। x = 14 - y पहले से है तो x = 14 - y का मान कितना निकला, 5, तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया बच्चों। ये देखिए हमने कहा था ना कि पलक झपकते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पलक झपकते ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, ये आई नंबर था, अभी डबल आई नंबर बाकी है। ठीक है, आप लोग आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 3.2 दो चर रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ रहे हैं और इसमें प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1 आई नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए अब हम देखते हैं डबल आई नंबर। ठीक है बच्चों, डबल आई नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे कि s - t = 3 दिया है और s/3
3 + t/2 बराबर 6 दिया है। इसको देखिए बटे में दिया है, ये s है, ये इसको 5 में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं, इसको कैसे हल करते हैं बच्चों। यहाँ पे हल करने के लिए इसको क्या करते हैं कि ये सीधा सीधा लिखा हुआ है तो इसको उतार लेते हैं। s - t बराबर 3 दिया, ठीक है। समीकरण इसको क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। इसके बाद s/3 दिया है माइनस वो +t/2 दिया है बराबर 6 दिया है, ठीक है। अब इसको लासा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चों, लासा ले लेते हैं। तो 3 और 2 का लासा क्या आएगा, 3 और 2 का लासा 6 आएगा। अब यहाँ 3 का भाग 6 में दिया जाता है, यानी नीचे की संख्या का इसमें भाग दिया जाता है लासा में। तो 3 का भाग 6 में दीजिए, 3 × 9 3, 3 दूना 6, 2 बार गया। 2 का जो भाग देने में आता है ऊपर गुणा करा दिया जाता है। तो 3 का भाग 6 में दिया, 2 आया, 2 का गुणा ऊपर इसमें कराइए तो क्या आएगा, 2 यस आएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग 6 में दीजिए, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा टी में कराइए तो 3t बराबर 6 हो गया। बटा 1 लगाइए, लासा लीजिए, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तिरछा गुणा। तो 1 का कराएंगे तो यही चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, कोई अंतर आने वाला नहीं है। 2s + 3t बराबर देखिए 6 का 6 में कराइए तो 36 मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण क्या बना दिया, 3, वो समीकरण 2 बना दिया। अब यहाँ पे समीकरण 1 से ले लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से बता चुके हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो s माइनस क्या लिखा है, t बराबर 3 दिया है, तो t को उधर ले जाइए तो s बराबर क्या बन जाएगा, 3 + t। समीकरण इसको 3 समझ लीजिए। समीकरण 3 का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 से निकाले थे, 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। किस में रख रहे हैं हम, समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में जैसे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 हमारा ये है, समीकरण 2 ये है 2s + 3t बराबर क्या दिया है, 36। अच्छा 2s की जगह में क्या रख देना है, 2, कोष्टक लगाइए, s की जगह में 3 + t रख दो, 3 + t रख दिया, और प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, और 3t लिख दिया बराबर 36 लिख दिया, ठीक है। अब 2 का अंदर गुणा कराइए, 2 3 6 हो गया, प्लस लगाइए, 2 का अंदर t में कराइए तो 2t, यानी कोष्टक के जो बाहर अंक होता है वो अंदर दोनों में हुआ करता है। 2 का गुणा 3 में हुआ, 6 रख दिए, प्लस लगाइए, माइनस होता माइनस लगाते, और फिर 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t, ठीक है, प्लस लगा है बाहर 3t बराबर 36 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 + 3 और 2 कितना हो गया, 5t बराबर 36। ये 6 को उधर ले जाइए, क्या करेंगे इधर, 5t बराबर 36 माइनस कितना हो गया, 6 हो गया, तो 5t बराबर कितना हो गया, 30, 5 छक्का 30, यानी t बराबर आ गया 6, ठीक है बच्चों। अब t का मान समीकरण 3 में रख दो, t का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, 3 में। क्यों 3 में रख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पक्षांतर किया हुआ है, s का मान तुरंत निकल आएगा, क्योंकि s बराबर आपने लगा रखा है 3 + t, तो यहाँ पे s बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 6, यानी s बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। इस प्रकार से बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से देखिए आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। t का मान आपका 6 से प्राप्त हो चुका है और s का मान आपका 9 प्राप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए और थैंक यू। में अब प्रश्न नंबर 1 का तीसरा थर्ड पार्ट हम मतलब लेकर के आए हैं, और हम सेकंड पार्ट इसके 2 पार्ट यानी कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से। अब इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों पढ़ाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, 3x - y बराबर 3 दिया है और 9x - 3y बराबर 9 दिया है। देखिए बच्चों इसको तुरंत इसी तरह हल करते हैं। कैसे करते हैं, 3x - y बराबर 3 दिया है, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको देखिए क्या दिया है, 9x - 3y बराबर 9 दिया है। इसको अभी समीकरण नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ 3 का भाग, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, प्रत्येक पद में 3 का भाग जा रहा है, तो इसलिए 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कॉमन निकालेंगे, 3 का भाग 9 में दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3x बचेगा, -3 का भाग 3 में तो 1 आएगा, 1 नहीं रखा जाता, अर्थात y आ गया, बराबर क्या हो गया, 9 आ गया। यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 तरह का 9 हो गया, अर्थात 3x - y बराबर क्या हो गया, 3। समीकरण क्या बना गया, 2। देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना अगर कराते हैं तो दोनों देखिए सेम है, 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3। इस पोजीशन में आप अनेक हल कर सकते हैं। क्या, कितने
हल कर सकते हैं, अनेक हल। x के जाने कितने मान निकाल सकते हैं, y के जाने कितने मान निकाल सकते हैं, इसलिए चाहे समीकरण 1 से ले लीजिए चाहे समीकरण 2 से ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। समीकरण हम 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो y को उधर ले जाइए, या तो y को उधर ले जाइए, 3 को इधर लाइए, तो 3x माइनस 3 बन गया बराबर का y, क्योंकि y उधर गया तो प्लस का हो गया, 3 इधर आया तो माइनस का हो गया, अर्थात y बराबर क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 3। ठीक है, ये समीकरण 3 बन गया। चाहे हम 1 से लें चाहे 2 से लें, यही चीज़ मिलने वाला है। अब इसका मान उठा के रख देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों समीकरण हमारे सेम है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसके अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, यहीं तक लगाना है। क्यों, क्योंकि आप y का मान ये मानेंगे, x का मान 0 मानिए तो कुछ भी निकलेगा यहाँ पे मान, x का मान 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, y का मान निकलता रहेगा। इसके अनेक हल हो सकते, अनंत हल हैं इसके। ठीक है, ओके के हम 3 पार्ट का आराम से हल कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी IB नंबर पढ़ने वाले हैं। IB में देखिए क्या दिख रहा है, 0.2x 0.3y और बराबर में 1.3 दिया है। ठीक है, ये तो दशमलव देख करके बच्चे बहुत हिचक जाते हैं, डर जाते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। देखिए आप लोगों के बोर्ड के सामने एक क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे हम हल करते हैं, बहुत ईजी तरीके से आपको दशमलव हटाना भी बताते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन में कभी भी दशमलव आ जाए तो कैसे हटाते हैं। ठीक है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे दशमलव को हटाते हैं। कई बच्चों को दशमलव हटाना आता भी होगा, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हल डालते हैं और एक एक करके पहले समीकरण 1 का हम दशमलव हटाते हैं। तो 0.2x लिख लीजिए प्लस 0.3 y लिख लीजिए बराबर 1.3 लिख लीजिए। एक बार लिखना होता है, चाहे जो भी क्वेश्चन हल करिए एक बार उसको लिखिए जिसको आपको हल करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे 0.2x दिया है, बटा लगाइए, 0 की जगह में दशमलव की जगह में नीचे 1 लगाइए और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, अंक की बात कर रहे हैं, x को मत अंक मान लीजिएगा। ठीक है, वो बीजीय अंक है, खाली अंक की गिनती की 1 2 3 4 गिनती की बात कर रहे हैं। तो दशमलव के बाद 1 है ना, तो 1 0 बढ़ाइए, प्लस लगाइए, 0.3y को उतारिए, बटा लगाइए, दशमलव की जगह में 1 लगाइए, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 माना जाएगा। 1 ये मत समझ लेना 3 लिखा तो 3 0 बढ़ा दो, 1 ही अंक है तो यहाँ 1 0 बराबर 1.3 बटा, यहाँ भी दशमलव की जगह में 1 रखो, दशमलव के बाद देखना कितने अंक है, 1 ही अंक है तो 1 0। अब हटा के लिख दो, अब हटा के लिख दो 2x, ये दशमलव हट गया ना तो 0 भी हट जाएगा, 2x बटा 10 बन गया, यहाँ 3y बटा 10 बन गया बराबर 13 बटा 10 बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ लासा ले लीजिए तो यहाँ 10 आ गया। अब यहाँ 10 जब हर बराबर हो तो अंश उसी तरह जोड़ दिए जाते हैं, अर्थात 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा क्या बन गया 10, बटे में 10 और यहाँ भी 10 कट जाएगा। ठीक है, जब कट जाएगा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 का गुणा इसमें कराओ, 1 का गुणा 13 में कराओ तो यही चीज़ मिलेगा, अर्थात 2x प्लस 3y बराबर क्या बन गया 13। क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि डायरेक्टली आप दशमलव देखिए 1 अंक बाद है, यहाँ भी 1 अंक बाद है, यहाँ भी 1 अंक बाद है। अगर सब में बराबर अंकों के बाद दशमलव है इकाई की तरफ से तो डायरेक्ट दशमलव से दशमलव सब क्या उड़ा दो, हटा सकते हो, डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें बताना था कि दशमलव कैसे हटाते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक ला के छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी करते हैं। इसका आप लोग जान गए होंगे कि इसका आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 आएगा, क्योंकि 1 अंक बाद इसमें, 1 अंक बाद इसमें, 1 अंक बाद इसमें। अब ये मेथड वहाँ फेल हो जाता है डायरेक्टली जब यहाँ 1 अंक बाद दिया है, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद। ठीक है, देखिए बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 4x 5y प्लस इसी तरह बटा हटा करके आप लोग कर सकते हैं। यहाँ बटा लगा के 10, यहाँ बटा लगा के 10, यहाँ बटा लगा के 10, लासा लेके 10 से 10 काट के आपको यही चीज़ मिल जाएगा, ये आपको करना है। ठीक है, हम डायरेक्टली लिखे ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x
प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 23। समीकरण क्या बन गया, दूसरा बन गया। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है, तो इसलिए समीकरण 1 से हम रखते हैं। समीकरण 1 से करने के लिए यहाँ पे समीकरण 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2x। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लगा देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर क्या दिया है, 13 दिया है। अच्छा, 3y को उधर ले जाओ, 2 को भी बाद में उधर ले जाओ, चाहे x को रोक लो चाहे y को रोक लो। एक को रोकना है तो किसको रोक लें, y को रोक लें, x को रोक लें। ठीक है, तो 2x रोके ले रहे हैं बराबर 13 माइनस क्या हो जाएगा 3y पूरा। और अब 2 को ले जाइए तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा क्या आ जाएगा 2। समीकरण इसको 3 मान लीजिए। समीकरण 3 का मान किस में रखना है, 1 से लिया था ना आपने, समीकरण 1 से लिया था तो 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 3 का मान रखने पर ठीक है बच्चों। अब समीकरण 3 में अगर 2 में मान रखना है, समीकरण 2 में, तो 2 को उतारना पड़ेगा। 4x + 5y बराबर 23 रखना पड़ेगा। अच्छा, 4x की जगह में क्या रखना है, 13 माइनस 3y बटा 2 रखना पड़ेगा बराबर प्लस 5y रखना पड़ेगा बराबर 23 रखेंगे। 2 से यहाँ काट दीजिए, 4 को 2 का अंदर गुणा करा दीजिए। 2 13 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो गया, माइनस 2 तिया 6y हो गया, प्लस 5y हो गया बराबर का क्या बचा 23। 6y में 5y चला जाएगा, 26 माइनस का y बराबर 23 हो गया। अच्छा, माइनस का y बराबर 23 माइनस का 26 हो जाएगा। माइनस का y बराबर 26 में 23 गया, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। y का मान समीकरण हम रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 3 रखिए तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा क्या दिया है 2 दिया, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान क्या है 3 है, तो 3 रख दीजिए बटा 2 लगाइए, तो x बराबर 13 माइनस 9 बटा 2 हो गया। 13 में 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 4 बटा 2, 2 से काट दीजिए तो 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। y का मान 3 और x का मान 2 आ गया। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का हम 5 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। 5 नंबर इसको समझाते हैं कैसे करते हैं। देखिए, इसमें रूट अंडर रूट लगा हुआ है। अभी इसके पहले जस्ट आपने 4th नंबर हल किया, 4th नंबर पॉइंट लगा था, पॉइंट को अभी हमने हटाना बताया था। और यहाँ पे अब हम रूट को कैसे हल करते हैं, रूट को थोड़ा सा समझते हैं। रूट से भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए और हल करिए। ठीक है, कैसे हल करते हैं, तो √2x यहाँ पे दिया गया है, √2x + √3y बराबर क्या दिया है 0 दिया है। समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ पे √3x और यहाँ पे √8y दिया है और बराबर दिया है 0। समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, समीकरण 1 से क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं, समीकरण 1 से क्या रखते हैं, √2x + √3y बराबर 0 दिया है। 3y को उधर ले जाइए तो √2x बराबर माइनस का हो जाएगा √3y, क्योंकि प्लस का था उधर गया माइनस का। अब √2 को भी उधर ले जाइए तो x बराबर माइनस का √3y बटा √2 आ गया। समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 1 से लिया था तो 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अगर 1 से निकालते हैं मान तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। यहाँ पे √3x माइनस √8y बराबर क्या दिया है 0 दिया है। अच्छा, x की जगह में ये रखना है तो √3 पहले से रखा हुआ, कोष्टक लगाइए, माइनस का √3y बटा √2 हो गया।
कोष्टक बंद करिए, माइनस का क्या दिया है। अच्छा 8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को लिख सकते हैं आप 4 गुणे 2, अंदर ही अंदर 4 का वर्गमूल निकल आएगा बाहर 2, और इसका नहीं निकलेगा तो ये अंदर ही घुसा रह जाएगा। अर्थात ये 8 को आप 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बराबर 0। अच्छा बच्चों यहाँ पे अब आते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे √3 का अंदर गुणा √3 में कराइए तो बच्चों माइनस का √3 6 हो, √3 3, अगर हम रूट का गुणा रूट में ही कराते हैं तो बच्चों √3 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो माइनस का 3 है y बटा √2 आएगा, और यहाँ पे क्या दिया है, माइनस का 2√2 y दिया है, बटा 1 लगा के लासा ले लीजिए, बराबर 0, बटा 1 लगाइए, √2 लासा लीजिए, √2 का भाग √2 में दीजिए, 1 आएगा, 1 का गुणा 3y में तो माइनस का 3y, माइनस 1 का भाग दीजिए, √2 आएगा, √2 का गुणा √2 में 2 आएगा, 2 दूना 4, क्योंकि √2 से √2 का गुणा 2 बन जाएगा। अब पहले से 2 रखा है बगल में तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 4y बराबर क्या हो गया 0। तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 3 7, माइनस का 7y, और बराबर √2 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस का y बराबर 0 बटा 7 हो गया। 7 का भाग 0 में देंगे तो माइनस का y बराबर 0, अर्थात y का मान ना तो धनात्मक होता ना तो 0 ना तो धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता, y बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, 3 में रखिए, समीकरण 3 हमारा ये दिया है, x बराबर माइनस का √3y बटा √2 दिया है। अच्छा x बराबर √3 माइनस का √3 दिया है, y का मान 0 हो गया बटा √2 हो गया। अच्छा 0 गुणा किसी भी संख्या में कराते हैं तो 0 आता है, और बटा √2 आ जाएगा, 2 किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 0 आ गया, ठीक है, और y भी बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इस प्रकार से हमारा 5वें का आंसर आ जाता है x बराबर 0 और y बराबर 0, कन्फर्म कर लिया हमने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ओके ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी बी नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 नंबर यानी VI नंबर को, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों हल करने वाले हैं, इसको देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जिसने एक भी पार्ट इसका नहीं देखा है ना, फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं देखा, अब अगर डायरेक्टली इसको देख रहे हैं तो ये भी घबराने वाली बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको उसी तरह समझ में आएगा जैसे आपने पहले से ही देख रखा हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है एक भी। आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में। देखिए क्या कह रहा है, हल करने के लिए इसका सबसे पहले 3x बटा 2 और 5y बटा माइनस 5y बटा 3 बराबर -2 दिया है। इसका हमें बटा हटाना है, क्या हटाना है, बटा, और इसका भी बटा हटाना है। पहले समीकरण 1 का देखते हैं, तो यहाँ पे 3x बटा 2 दिया है, माइनस का 5y बटा 3 दिया है बच्चों, और माइनस का 2 दिया है। हमने लासा निकाला तो 3 और 2 का लासा 6 होता है, 2 का भाग दिया 6 में तो 3 बार, 3 का गुणा 3 में तो 9x आ गया। माइनस लगाते हैं, 3 का भाग 6 में देते हैं 2 बार जाता है, 2 का गुणा 5 में कराते हैं 10y आता है, बराबर का माइनस का 2। तिरछा गुणा कराते हैं तो यहाँ पे 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12 हो गया। समीकरण 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार से इसको हल करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया है, x बटा 3 और प्लस y बटा 2 बराबर क्या दिया है, 13 बटा 6 दिया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लासा लेंगे तो 6 आएगा, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार 2x हो जाएगा, और 2 का भाग 6 में देंगे 3, 3 का गुणा y में तो 3y हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 13 बटा 6 हो गया। 6 से 6 उड़ा दीजिए, ये बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। इस प्रकार से बच्चों हल करते हैं। देखिए 9x समीकरण 1 से निकाल देते हैं, समीकरण 1 से निकालने के लिए 9x माइनस का 10y बराबर क्या होगा, माइनस का 12। अच्छा बच्चों, माइनस का 12, ये 10y को उधर ले जाइए तो 9x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बन जाएगा। 9 को भी ले जाइए तो माइनस का 12 प्लस का 10y बटा का
9 आ गया। समीकरण बना दीजिए 3। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 से लिए थे तो 2 में रखेंगे बच्चों, यहाँ रखें देंगे। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में रखिए। 2 एक्स की जगह में रखना है, ये एक्स की जगह में रखिए। एक्स की जगह में एक बार उतार लीजिए क्वेश्चन को। एक बार उतारने से क्या हो जाता है, बार बार यहाँ देखना नहीं पड़ता। समीकरण 2 उतार लिया ये, ठीक है। अब 2 को देखिए, 2 फिर एक्स की जगह में क्या रखना है? माइनस का 12 प्लस का 10 वाई बटा में 3 बटा में 9 बटा में 9, कोष्टक बंद करिए, प्लस का बाहर 3 वाई रखा है बराबर 13 रखा है। अच्छा, 2 का अंदर गुणा कराइए तो माइनस का 24 हो जाएगा और प्लस 10 दूना कितना हो गया? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा, 20 वाई। अब बटे में 9 रखा है, प्लस का 3 वाई बटा 1 लगा के लासा ले लो बराबर 3। यहाँ पे लासा लेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा माइनस 24 और प्लस 20 वाई उसी तरह, और प्लस 1 का भाग 9 में, 9 9 3 27 वाई हो जाएगा। 27 वाई बराबर 13। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे घटा लीजिए तो माइनस का 24 है और प्लस 20 और 27 जोड़िए कितना होता है? 47 वाई हो गया। 47 वाई बटा 9 बराबर 13 हो गया। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे माइनस का 24 और प्लस का 47 वाई और 13 9 कितना होता है? 117 होता है क्या? 117। 24 को उधर ले जाइए तो यहाँ पे बच्चों देखिए 24 को उधर ले जाते हैं। अभी देख लेते हैं, 24 को उधर पक्षांतर करते हैं तो क्या पक्षांतर हो जाएगा? हाँ जी, पक्षांतर हो जाएगा। 47 वाई बराबर 117 प्लस का हो जाएगा 24, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 47 वाई बराबर 7 4 11 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ 47 और यहाँ 141 क्या कटेगा? क्या 3 बार में कटेगा? क्या 47 50 3 150 होता है, हाँ कट सकता है क्या? 3 बार में, क्योंकि 3 7 21 और 3 चौको 12 और 2 14 47 दिया कितनी बार में? 3 बार में, क्योंकि 3 7 21 और 3 चौको 12 2 14, हाँ सही है। y का मान कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। अब y का मान अगर 3 आ गया तो y का मान कहाँ रख देते हैं? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 रखिए तो x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10 वाई बटा में 9 लगा है। तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 10 गुणे तो y का मान 3 आया है बटा 9 लगाइए तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 12 10 30 बटा 9। अच्छा, x बराबर 30 में 12 चला जाएगा, 18 बचेगा बटा 9 आ गया। 9 दूना 18, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। इस प्रकार से बच्चों हल करते हैं। देखिए हल कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, जूम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा आपको, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस प्रकार से हम प्रश्नावली 3.2 को राजीव प्रकाशन यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर को, सारे पार्ट को, यानी 6 पार्ट थे, बहुत ही आसान तरीके से प्रतिस्थापन विधि को लेकर के हमने हल कर चुके हैं। हमने हल करके दिखा दिया है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगर आप देखते रहेंगे और हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से आपको वीडियो देते रहेंगे। बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से हमारे चैनल में मैथ को बिल्कुल हलवा बनाया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल किया जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं।